प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में कबीर जी बता रहे हैं कि जो परमात्मा है वो सच्चे भगत को ही प्राप्त होता है और उसको मूर्ति के रूप में नहीं देखना। वो हमारे कण कण में निवास करता है, यानी हमारे चारों ओर जो भी हमारी प्राकृतिक चीज़ें हैं, धरती, वायु, आकाश, सब जगह वो विद्यमान है। तो उसमें कबीर जी अब इस पद में भी यही कह रहे हैं कि जो परमात्मा संबोधित कर रहा है मनुष्य को इस पद में, तो परमात्मा क्या कह रहे हैं? वो निर्गुण ब्रह्म, जो निराकार है, जो किसी को दिखाई नहीं देता, जो अजर है, अमर है, वो जो परमात्मा है वो मनुष्य को क्या कह रहा है? मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोह को होता है मुझे, बंदे होता है इंसान। हे मनुष्य, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है? मैं तो तेरे पास में, यानी तेरे हृदय में ही निवास करता हूँ, क्योंकि उसकी सांसें परमात्मा की दी हुई है इंसान की। तो परमात्मा तो हमारे अंदर ही निवास कर रहा है। तो वो कह रहे हैं तेरे पास में ही हूँ। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। देवल होता है मंदिर, मस्जिद पता ही आपको, जो मुस्लिम जहाँ पूजा करते हैं। तो कह रहे हैं ना तो मैं मंदिर में हूँ, ना मस्जिद में हूँ, ना काबे कैलाश में। काबे जो है वो मुसलमानों का धार्मिक स्थल है और कैलाश पर्वत पर हिंदू जाते हैं। तो कहते हैं ना तो मैं काबे में मिलूंगा और ना ही कैलाश में। यानी दिखावे से भगवान नहीं मिलता, चाहे मंदिर में जाओ चाहे मस्जिद में जाओ। जिस इंसान को दिखावे की आवश्यकता नहीं है, उसको पता है कि परमात्मा तो मेरे अंदर ही निवास करता है। ना तो कोने क्रियाक्रम में, ना ही योग वैराग में, ना ही किसी प्रकार की क्रियाक्रम करने से मैं प्राप्त होता हूँ। क्रियाक्रम का मतलब कोई हवन करता है, कोई पूजा पाठ करता है, कोई मंत्र जाप करता है और कोई अनेक प्रकार के ढोंग रचता है, साधु बन जाता है। और न ही योग वैराग में, ना ही योग से या वैराग्य सन्यासी बनने से प्राप्त होता हूँ मैं। कहने का भाव ये कि दुख दिखावे से परमात्मा प्राप्त नहीं होता। खोजी हो तो तुरंत मिलो, पल भर की तलाश में। अगर मुझे खोजना ही चाहते हो तो तुरंत ही का मतलब शीघ्र ही, मिल जाऊंगा। अगर मुझे खोजना ही चाहते हो तो मैं तुरंत ही मिल जाऊंगा, पल भर की तलाश में। पल भर की तलाश में ही मैं आपको प्राप्त हो सकता हूँ। अर्थात जब आपको ये एहसास हो जाएगा कि मुझे परमात्मा बाहर नहीं ढूंढना, वो तो मेरे पास ही है, मेरे सांसों में समाया हुआ है, तो फिर उसको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। कह कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की सांस में। फिर कबीर जी कहते हैं कि हे सज्जनों सुनो, मैं तो सभी की सांसों में ही, सभी की श्वासों की सांस में, सभी की सांसों में ही निवास करता हूँ। क्योंकि हम जो इंसान हैं वो परमात्मा के ही सांसों के द्वारा जीवित रहते हैं। तो इसका मतलब परमात्मा तो हमारे अंदर ही है, जिसने सांस दे रखी है, तो उसने सांस दी है तो वो हमारे अंदर निवास करता है। तो इसीलिए कबीर जी कहते हैं, कह कबीर सुनो हे संतो, सुनो भाई साधो, सब श्वासों की सांस में। कबीर जी कहते हैं कि हे सज्जनों सुनो, मैं तो सबके अंदर ही निवास करता हूँ। कहने का भाव ये है कि अगर हम सच्चे मन से भक्ति करते हैं तो ना हमें मंदिर में जाने की आवश्यकता है और ना ही हमें मस्जिद में जाने की आवश्यकता है। जो सच्चा इंसान होता है वो अपने अंदर में ही परमात्मा को देखता है। अगले पद में क्या कहते हैं? जब मनुष्य को परमात्मा का एहसास हो जाता है तो वो कैसा महसूस करता है? इसमें आप एक कल्पना कीजिए कि आप एक झोंपड़ी में बैठे हैं और आंधी आ जाती है। उस झोंपड़ी के नीचे दो डंडे लगे हुए हैं। दो डंडे किसके हैं? तेरे मेरे के। यहाँ तेरा मेरा मतलब हम लालच में आ जाते हैं, ये मेरा ये तेरा। तो झोंपड़ी उसने हमारे मन के विकारों को कहा है। तो झोंपड़ी जैसे आंधी आने पर उसका छप्पर उड़ जाता है, उसके खंभे गिर जाते हैं और आंधी आती है तो सभी और मिट्टी मिट्टी छा जाती है। और जब आंधी के बाद, जब आंधी चली जाती है, बारिश आती है, तो बारिश से सारी मिट्टी बैठ जाती है और बैठने पर हमें बड़ा ही बारिश पर सुकून मिलता है। और जैसे सूर्य उदय होता है तो अंधेरा खत्म हो जाता है तो हमें बड़ी खुशी मिलती है। तो यहाँ उस झोंपड़ी के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह हमारे मन के ऊपर क्या अंधेरे की झोंपड़ी होती है, अज्ञान की अज्ञान का जब छप्पर लगा होता है तो हम कुछ सोच नहीं पाते, और जब वो छप्पर उड़ जाता है और हमें परमात्मा का एहसास हो जाता है, जैसे कबीर ने भी कहा था कि सब श्वासों की सांस में, जब इंसान को ये समझ आ जाती है कि परमात्मा हमारे अंदर ही निवास करता है तो फिर उसका सारा अज्ञान मिट जाता है। तो उस अज्ञान के बारे में कवि क्या कह रहे हैं? संतो भाई आई ज्ञान की आंधेरे। संतो यहाँ मानव को संबोधित किया गया है। हे सज्जनों, ज्ञान की आंधी आ गई है, अर्थात अब मुझे एहसास हो गया है कि परमात्मा कहाँ है और
क्या अच्छा है और क्या बुरा है। आंधी का मतलब यहाँ, आंधी का मतलब ज्ञान का एहसास होना। भ्रम की टाटी सब उड़ानी, माया रही ने बांधी। टाटी होता है छप्पर, जो झोपड़ी के ऊपर जो छत होती है, कई बार आंधी उसको उड़ा ले जाती है। तो कहते हैं भ्रम क्या है, हमारे अंदर, मन के अंदर भ्रम था कि हम बाहर ढूंढते फिर रहे थे परमात्मा को, तो वो भ्रम जो था अब वो उड़ गया है। भ्रम की टाटी सब उड़ानी, अब हमारा भ्रम मिट गया है। माया रहे ने बांधी, माया कहते हैं धन दौलत या लालच। जब हम क्या है, परमात्मा को छोड़कर धन कमाने में और लालच में डूबे रहते हैं, तो कवि कह रहे हैं कि जब भ्रम मिट जाता है तो वो भ्रम की टाटी उड़ जाती है और हम इस धन दौलत के लालच से में बंधे नहीं रहते, अर्थात उस धन दौलत के लालच को छोड़ देते हैं। हित चित, हित चित मतलब तेरा मेरा। कि द्वय होता है दो, थूनी होता है खंबे, गिरानी। जैसे झोपड़ी में आंधी आने पर दो खंभों के सहारे जो छत टिकी थी वो गिर जाती है। तो कह रहे हैं कि जब मन के अंदर आंधी आती है, ज्ञान की आंधी आती है, तो तेरे मेरे की जो दो खंबे हैं वो भी गिर जाते हैं, अर्थात तो लोभ लालच से हम छोड़ देते हैं। मोह बलिंडा टूटा, बलिंडा कहते हैं शैतिर को। पहले के जो मकान होते थे, जो जिसको कड़ियों के मकान बोलते थे, तो उसमें जो बीच में पिलर होता था उसको बलिंडा बोलते हैं। तो बलिंडा जो है, आंधी आने पर वो मोह बलिंडा टूटा, वो जो लालच का जो शैतिर था वो भी टूट कर गिर गया। यानी अब मेरे मन के अंदर से जितने भी बुरे विचार थे वो खत्म हो गए। अब क्या कहते हैं, तृष्णा छानी पर घर ऊपरी, कुबद्दी का भांडा फूटा। तृष्णा होता है लोभ लालच, लालच की जो छान थी वो घर के ऊपर से गिर गई है। और कुबद्दी का भांडा, घर के ऊपर का मतलब मेरे मन के ऊपर से लालच का जो वो छत थी वो गिर गई है। कुबद्दी का भांडा, कुबद्दी का मतलब कुबुद्धि, बुरी बुद्धि, बुरी विचारों का जो भांडा था, भांडा जैसे बर्तन टूट जाता है तो कभी कह रहे हैं भांडा, या मतलब सारा पोल पट्टी खुल जाना। तो कुबद्दी का जो मेरे मन के विचारों का जो भंडार था वो सारा फूट गया है। अब मेरे मन में कुबद्दी की, बुरे विचारों की अपेक्षा अच्छे विचार आने लगे हैं। जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चु चुए ने पाने। योग की साधना के द्वारा सज्जनों ने जो छत बांधी है, यानी सज्जनों ने जो ज्ञान दिया है, साधुओं ने जो ज्ञान दिया है, उसमें से निर्चु होता है निचोड़ने पर, चूहे ने पानी, निचोड़ने पर भी पानी नहीं चूता। यानी संतों ने एक झोपड़ी यानी ज्ञान रूपी झोपड़ी बनाई है, और झोपड़ी के अंदर मनुष्य के मन में अच्छे विचार भरे हैं। और जिस तरह अच्छी छत बनी हो तो उस पर से पानी, बारिश का पानी नहीं टपकता, उसी प्रकार जब मनुष्य के अंदर अच्छे विचार आ जाते हैं तो उसके अंदर से अब उसके मन में अच्छे ही विचार भरे होते हैं। निर्चु चुए न पाड़ी, निचोड़ने पर भी, अर्थात उसको कितना ही उसको परखते रहो लेकिन उसमें बुरे विचार फिर नहीं आएंगे। मन के अंदर अच्छे विचार संतों के द्वारा भर दिए गए हैं। कूड़ कपट काया निक्सा, कूड़ा करकट काया का निक्शा होता है निकलना। कूड़ा करकट क्या है, मन के बुरे विचार। हमारे अंदर मन के बुरे विचार क्या होते हैं, हम पैसा कमाने के लिए कभी किसी का बुरा कर सकते हैं, कभी किसी के बारे में बुरा सोच सकते हैं, वो कूड़ा करकट होता है। तो कहते हैं कूड़ कूड़ कपट काया, काया होता है शरीर, निक्शा होता है निकलना। अब जब ज्ञान का एहसास हो गया है तो मन के अंदर से कूड़े कचरा रूपी जो शरीर के अंदर विचार थे वो निकल गए हैं। हरि की गति जब जानी, जब भगवान का एहसास मुझे हो गया, हरि की गति का मतलब एहसास होना, जब जाने, जब मुझे महसूस होने लगा हरि के बारे में जानना, तो ये सारी जो गंदगी थी मन में बुरे विचारों की वो निकल गई है। आंधी पीछे जो जल रूठा, प्रेम हरि जब भीगा भीगा, कह कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। तो कवि कहते हैं कि जिस तरह आंधी के बाद जब बारिश आती है तो सारा जो मिट्टी है वो बैठ जाती है, और जब मनुष्य के मन के अंदर ज्ञान की आंधी आती है तो वो है प्रेम हरिजन भीजा, प्रेम के कारण भगवान की भक्ति में भीग जाता है, अर्थात उसको सभी और परमात्मा ही परमात्मा नजर आने लगता है। जैसे आंधी के बाद बारिश आने पर आनंद आता है, उसी प्रकार जब मनुष्य को ज्ञान का एहसास होता है तो वह भी हरि की भक्ति में डूब जाता है। वो कैसा हो जाता है, कह कबीर, कबीर जी कहते हैं भान होता है सूर्य के प्रगटे, सूर्य के प्रगटे उदित, जब सूर्य उदित हो जाता है, भया तम खीना, तम होता है अंधेरा, खीना होता है नष्ट।
जिस तरह सूर्य के उदय होने पर अंधेरा नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य के अंदर जब ज्ञान का एहसास आ जाता है या उसको परमात्मा का ज्ञान मिल जाता है, तो उसके मन के अंदर जितने भी बुरे विचार कुबुद्धि होती हैं वो सब नष्ट हो जाती है और वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के बारे में सोचने लग जाता है, अर्थात वो सच्चा भगवान का भगत बन जाता है। तो कहने का भाव यह है कि अगर हमें परमात्मा को प्राप्त करना है तो हमें इन बुरे विचारों को त्यागना होगा, ना हमें बाहर उसको मंदिरों में मस्जिदों में घूमने की ज़रूरत है, वो तो हमारे अंदर ही निवास करता है। प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो इसको अवश्य ही शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना कि आपको ये कैसी लगी। धन्यवाद।